So good morning student. Next is water gas shifter reaction. The equimolar mixture of carbon monoxide and hydrogen gas is obtained from the steam when steam is passed over the red hot cake coke. ठीक है, कोक के ऊपर से कार्बन के ऊपर से स्टीम पास की जाती है और 1000 डिग्री सेल्सियस पे, तो मिक्सचर इक्विमोलर मिक्सचर मतलब सेम अमाउंट का मिक्सचर, मोल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हों जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर का बनता है, और ये इसकी एच वैल्यू है, डेल्टा एच वैल्यू प्लस 130 किलो जूल। तो द गैसेस मिक्सचर ऑब्टेन्ड इन दिस वे इज कॉल्ड वाटर गैस। अब इसको वाटर गैस बोलेंगे, ठीक है, ये वाटर गैस है, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वाटर गैस रिएक्शन। दिस रिएक्शन वाज वंस प्राइमरी सोर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन बनाने के लिए पहले यूज़ किया जाता था। द प्रपोर्शन ऑफ H2 गैस इन द वाटर गैस कैन बी इंक्रीज्ड कैटालिटिकली कंट्रोल्ड एडजस्टमेंट। तो इसमें ये प्रोपोर्शन ऑफ H2 गैस है जो इंक्रीज की जा सकती है बाय कैटालिटिकली कंट्रोल एडजस्टमेंट। कैसे, वो हम आगे देखेंगे। तो हम ये रिएक्शन कैटलिस्ट के हेल्प से भी कर सकते हैं, और उसमें डेल्टा एच और डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव आएंगी। तो दिस इज़ नोन एज वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। तो वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन बोलते हैं जब हम कैटालिटिक वे में करते हैं। द गैसेस मिक्सचर ऑब्टेन्ड इन दिस वे इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ मेथेनॉल एंड हाइड्रोकार्बन। तो ये जो गैसेस मिक्सचर बनेगा वो मेथेनॉल और हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए काम आएगा। हैंस दिस इज आल्सो कॉल्ड सिंथेसिस गैस, सिन गैस। सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं इसको, सिन गैस भी बोलते हैं वाटर गैस को। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन इसको बोलते हैं। तो सिंथेसिस गैस इज एम्प्लॉयड इन द सिंथेसिस ऑफ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं इससे बहुत सारे, WGSR, ठीक है। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन हैज़ रिसीव्ड रिन्यूड अटेंशन because of need to produce the H2 gas from the non-petroleum sources. This reaction is usually carried out commercially over the solid metal oxide. तो मेटल ऑक्साइड के ऊपर ये जो रिएक्शन वाटर गैस को पास कराया जाता है सॉलिड मेटल ऑक्साइड से, सच एज Fe3O4 एंड मिक्सचर ऑफ ZnO4 और Cr chromium Cr2O3 बाय हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। तो ये जो रिएक्शन है ये किस तरह से होता है आप देखते हैं। तो ये तो प्रोडक्ट है बना COH2 H2, ये वाटर गैस है। वाटर गैस से अब बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ये दिखाया हुआ क्या क्या बनता है। FeRO की प्रेजेंस में ये मीथेन और एल्केन बनते हैं, ठीक है। इससे ZnCU की प्रेजेंस में ये मिथाइल अल्कोहल बनता है। उससे आगे Cu की प्रेजेंस में फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। COH2 फिर से रिएक्ट करने पे इस तरह से एल्डिहाइड और इथिलीन ग्लाइकोल बनते हैं। तो ZSM5 से एल्केन्स बनते हैं, और इस तरह से मीथेन से आगे Cu और RHI2CO2 जो कैटलिस्ट करने से ये C3COOH बनता है, ठीक है, एसिटिक एसिड बनता है, और C3OH के रिएक्ट कराने से मिथाइल एसीटेट बनता है। तो ये और भी है। RCH डबल बॉन्ड CH2 से रिएक्ट करा के ये कंपाउंड बनता है इस तरह से, ठीक है। इसकी रिडक्शन करने में ये अल्कोहल इस तरह से बन जाएगा। द प्रोसेस ऑफ फोर्सिंग द अबव रिएक्शन टू द राइट साइड इज कॉल्ड वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन होता है अगर ये रिएक्शन इस तरह से जाएगा, ये इन द प्रेजेंस ऑफ Fe3O4 की प्रेजेंस, ये तो इसको बोलेंगे वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। द सेवरल रीजन टू डिजायर द इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ H2 इन द गैसेस मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय
दिस वे सच एज, बहुत सारे रीज़न है कि H2 को क्यों इंक्रीज़ किया जाए, H2 के अमाउंट क्यों इंक्रीज़ किए। H2 इज़ मोर वर्सटाइल इंडस्ट्रियल केमिकल दैन वाटर गैस। H2 का यूज़ ज़्यादा होता है। Some small organic molecules tend to have roughly 3 to 4 times as many as hydrogen atom as carbon atoms. So if the H2CO2 mode ratio is 2, a good feedstock of synthesis of organic compound can be obtained. तो सम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है रफली 3 से 4 गुना ज़्यादा हाइड्रोजन एटम होते हैं कार्बन के मुकाबले में। तो अगर ये रेशो 2 हो जाए, 2 रेशो हो जाए, मतलब हाइड्रोजन के अमाउंट बड़ी हो जाए, तो ये अच्छा काम रॉ मटेरियल के रूप में काम कर सकती है ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए। तो WGSR आल्सो कैरिड आउट बाय होमोजेनिस कैटलिस्ट यूजिंग alkaline solution of various metal carbonates such as FeCO5, the various possible mechanisms। तो ये जो है alkaline solution various metal carbonyl such as FeCO5 से ये रिएक्शन हो सकता है। various possible mechanisms of for WGSR catalyzed by alkaline solution of FeCO3 have been worked properly। तो ये काफ़ी मैकेनिज़्म जो है सिंस फॉलोइंग मैकेनिज़्म सजेस्टेड अपीयर टू द मोस्ट पॉसिबल। तो फॉलोइंग मैकेनिज़्म जो है मोस्ट पॉसिबल है। FeCO4 CO OH नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। OH नेगेटिव का अटैक कराया, इस पर OH नेगेटिव यहाँ पे ऐड हो गया, तो थोड़ी सी रीअरेंजमेंट हुई, CO2 निकल गया यहाँ से, तो बच गया FeCO4H बच गया। अब इसमें फिर से वाटर की एडिशन कराई और ये रिएक्शन, ये FeCO4H2 बन गया, OH नेगेटिव निकल गया। तो इसके बाद और H2, फिर नेक्स्ट स्टेप में H2 निकल गया, फिर बन गया FeCO4, एक वेकेंट साइड, खाली साइड पे CO लग गया आगे। तो ये सर्कल ऐसे ही चलता रहेगा और रिएक्शन होता रहेगा, ठीक है। तो रास्ते में ये देखिए 2 स्टेप पे CO और H2 इस तरह से निकलते रहेंगे, CO और H2 निकलते रहेंगे, रिएक्शन चलता रहेगा। तो दिस रिएक्शन इज सपोज टू प्रोड्यूस टू द फॉलोइंग स्टेप्स। तो ये रिएक्शन है जो फॉलोइंग स्टेप से होता है। कौन से फॉलोइंग स्टेप से होता है? रिएक्शन इज सपोर्टेड थ्रू द फॉलोइंग स्टेप। CO अटैच टू द Fe इन FeCO5 इज एक्टिवेटेड फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। सबसे पहले CO अटैच हो जो FeCO5 के साथ न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाया जाता है Fe नेगेटिव से, सॉरी OH नेगेटिव से। Therefore, OH negative ion attack on the coordinated carbonyl group producing metallocarboxylic acid। तो मेटाला कार्बोलिक एसिड बनता है, ये सेकेंड स्टेप में, ये देखिए आप, मेटाला कार्बोक्सिलिक एसिड। द डीकार्बोलेशन ऑफ रिजल्टिंग मेटाला कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट टेक प्लेस बाय बीटा एलिमिनेशन। तो डीकार्बोलेशन बीटा एलिमिनेशन से नहीं होती, बल्कि इट वुड रिक्वायर द लॉस ऑफ CO। तो ये देखिए CO निकल रहा है यहाँ से, CO2 फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन साइट इंस्टेड ऑफ डीप्रोटोनेशन। तो इंस्टेड ऑफ डीप्रोटोनेशन में प्रोसीड थ्रू डीप्रोटोनेशन जो है प्रोसीड थ्रू होती है CO2 से, फॉलोड बाय रीप्रोटोनेशन ऑफ। तो उसके बाद H लग जाता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले CO2 रिमूव होता है, उसके बाद H2O ऐड होता है, फिर ये बनता है, फिर H2 ऐड होता है, रिमूव होता है, सॉरी, रीप्रोटोनेशन ऑफ H, द प्रोटोनेशन ऑफ। तो उसके बाद इसका प्रोटोनेशन होता है, प्रोड्यूसेस H2FeCO4 विच लूजेज H2। अब H2 लूज़ कर देगा
producing coordinately and electronically unsaturated compound FeCO4. FeCO4 accepts one CO molecule performing FeCO5, thus catalytic cycle is complete. तो इसके बाद कैटालिटिक साइकिल कंप्लीट हो जाता है जब FeCO4 एक CO मॉलिक्यूल ग्रैब कर लेता है और FeCO5 दोबारा बना देता है। तो ये तो हो गया वाटर गैस का। नेक्स्ट इज फिशर-ट्रॉप सिंथेसिस। फिशर-ट्रॉप सिंथेसिस में क्या होता है? द जर्मन साइंटिस्ट फिशर एंड ट्रॉप developed the process during the First World War to provide an indigenous source of petroleum product. चलो इसको नेक्स्ट टाइम ही करेंगे, इसको यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही।